हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज से बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। आसान सा बेटा चैप्टर है, क्लास 10th में आपने एपी पढ़ा बेटा। पहली एक्सरसाइज जो है इसकी वो तो बड़ी सिंपल सी है, दूसरी में एपी का कंसेप्ट इसमें यूज होता है। तो पहली एक्सरसाइज में बेटा कराऊंगा नहीं, उसमें बस एन की वैल्यू डालनी होती है, वो आप खुद कर लेना। हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 ऑनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। जैसे ऐसे कंसेप्ट आते जाएंगे, फॉर्मूले आते जाएंगे, साथ साथ में रिवाइज भी कराता जाऊंगा। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 टू 2001। 1 से लेके 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर है उनका मुझे सम फाइंड करना है। तो पहले बेटा इसकी एपी बना लें। तो देखो एपी क्या बनेगी, सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 टू 2001, मतलब ये भी इंक्लूडेड है। तो पहला ऑड नंबर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 3, फिर आ गया बेटा 5 आ गया, सो ऑन, और लास्ट में है 2001। फर्स्ट टर्म जिसको ए बोला जाता है वो 1 है। डी इज द डिफरेंस, 3 माइनस 1 करूंगा तो 2 आ गया। लास्ट नंबर मुझे दे रखा है कितना है 2001। ठीक है जी। अब देखो बेटा सम के मैंने दो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। एक होता है बेटा एस एन, दोनों लिख देता हूं यहाँ पे। एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2 ए प्लस एल, ये होता है जनरल फॉर्मूला। दूसरा मैं लिख रहा हूं एन बाय 2 टाइम ए प्लस एन माइनस 1 और साथ में आ गया डी। ठीक है, ये तब लगता है जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का पता हो। जैसे इस केस में मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, तो मैं इससे काम चला सकता हूँ। अगर ये नहीं लगाना तो ये हर क्वेश्चन में लग जाता है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एन होना जरूरी है। अगर एन नहीं है तो मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले एन की वैल्यू लाते हैं बेटा, वो यहां से लाएंगे हम। अब यहां देखो बेटा, इसको तो मैं बॉक्स में रख देता हूं। मेरे पास एल कितना है 2001। एल का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, और यहाँ पे आ गया 2001। ए होती है फर्स्ट टर्म, कितनी है बेटा 1 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस कितना है मेरे पास 2 का, और ये आ गया 2001। 1 को यहां भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा एन माइनस 1, साथ में आ गया 2, और यहाँ पे आ गया 2000। अब आएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 2000, 2 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा 1000। तो n इक्वल्स टू 1001, 1 वहां जाएगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब सम फाइंड करते हैं बेटा। एस एन ये होता है ना फॉर्मूला, तो n मेरा क्या है 1001, तो ये आएगा 1001 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था n बाय 2। n ये होता है बेटा, तो 1001 डिवाइडेड बाय 2, फिर आएगा a प्लस एल। a 1 है, l क्या है 2001, 1 प्लस 2001, ये आएगा 1001 इक्वल्स टू 1001। ये बन गया बेटा आपका मल्टीप्लाई में 2002, ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1001। तो S1001 इक्वल्स टू 1001 मल्टीप्लाई 1001। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 100201, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा था बेटा मैंने, वो सेम के सेम कंसेप्ट लगाए और आंसर आपका आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले क्वेश्चन की तरह ही है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। लैंग्वेज समझिएगा बेटा, बिटवीन वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब ये वाली वैल्यूज आप नहीं लोगे। विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, और वो नंबर 5 के टेबल में भी आने चाहिए। ठीक है, पहले बनाते हैं बेटा इसका एपी। तो आप यहां देखिए एपी क्या बनेगा, 100 तो लेना नहीं था बेटा, 100 से नेक्स्ट क्या आता है 101, लेकिन वो 5 के टेबल में नहीं आता। तो पहला नंबर क्या आता है 105, नेक्स्ट आएगा 110, फिर आएगा बेटा 115, चलते जाएंगे। 1000 तो लेना नहीं है, इससे पीछे चलेंगे तो आएगा बेटा 995। एपी बन गया। फर्स्ट टर्म ए 105, डिफरेंस 110 में से 105 गया तो बेटा 5 का आ गया, और लास्ट टर्म यहां भी कितनी है 995। सम के लिए मुझे बेटा n चाहिए होता है, n मेरे पास नहीं है, तो यहां से पहले n निकालेंगे। l आ गया बेटा 995, l का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी, और यहां पे आ गया 995। a की वैल्यू आ गई 105 प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस कितना आ गया 5, और यहां पे आ गया 995।
105 को यहाँ भेज देते हैं बेटा, तो बनेगा n-1, यहाँ पे आ गया 5 और ये बनेगा 995 और -105, ये बनेगा n-1, साथ में आ गया 5 इक्वल्स टू 5 - 5 करूंगा तो 0। अभी बेटा 9 - 0 करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 - 1 करेंगे तो 8 आएगा, तो n-1 का आंसर आ गया 890 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये आएगा n-1 इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 3 कैरी हो गया 39, 5 7 जा 35, 40 बना, 5 8 जा 40, तो n का आंसर आ गया 179। ठीक है, n आ गया बेटा। अब सम की तरफ चलते हैं, मुझे Sn फाइंड करना है। फर्स्ट और लास्ट नंबर पता है तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, n/2 a प्लस l। n की वैल्यू डालेंगे तो 179, यहाँ पे आ गया 179 डिवाइडेड बाय 2, a इज द फर्स्ट टर्म 105 प्लस 995, ये आएगा 179 इक्वल्स टू 179 डिवाइडेड बाय 2। ऐड करूंगा बेटा, 995 में 5 ऐड किया तो बन गया 1000 और 100 ऐड किया तो आ गया 1100, 1100, ये 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, कैरी 1 10 बन गया, 2 5 जा 10 और 550, 179 इक्वल्स टू 179 मल्टीप्लाई बाय 550। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है बेटा 98,450 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एपी में फर्स्ट टर्म इज 2। तो पहला नंबर जो है बेटा वो 2 है, इसको क्या बोला जाता है, ए, तो ए का आंसर है मेरे पास 2। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। कहता है कि पहले 5 नंबर को अगर ऐड कर दो तो आंसर किसके बराबर आता है, 1/4 जो नेक्स्ट 5 है। शो दैट द 20th टर्म इज -112, की जो 20वीं टर्म है, 20th टर्म का मतलब बेटा T20, इसका आंसर कितना आता है -112। ये मुझे इस क्वेश्चन में पता लगाना है। ठीक है, कंडीशन देखिए बेटा क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहले 5 नंबर, तो एपी के नंबर, पहला नंबर क्या होता है बेटा ए, दूसरा क्या होता है a प्लस डी, तीसरा होता है a प्लस 2d, फिर होगा बेटा a प्लस 3d और फिर हो जाएगा a प्लस 4d। पहले 4 नंबर ऐड कर दो, ये मैंने ऐड कर दिए, तो आंसर क्या आया 1/4। अब नेक्स्ट 5 नंबर लिखने हैं। ठीक है, ये 4d था तो नेक्स्ट क्या आएगा a प्लस 5d, फिर आएगा बेटा a प्लस 6d, फिर आएगा a प्लस 7d, फिर आएगा a प्लस 8d, फिर आएगा a प्लस 9d। ठीक है, पहले 5 नंबर को ऐड किया तो आंसर क्या है 1/4, नेक्स्ट 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखो बेटा a ऐड कर लेता हूँ, कितने हैं 5, तो यहाँ पे आ गया 5a, d भी ऐड करते हैं 4 3 7 2 9 और 1 10 प्लस 10d, यहाँ पे आ गया 1/4, यहाँ भी a कितने दिख रहे हैं आपको 5 प्लस 9 और 17 24, ये 30 और 5 35, ये बन गया 35 और साथ में आ गया d। 5 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे a प्लस 2d और यहाँ पे 5 कॉमन ले लेता हूं तो बनेगा बेटा 5/4 और a प्लस 7d। ठीक है, 5 5 कैंसिल कर देते हैं, 4 उठा के यहाँ भेज देता हूं तो 4 टाइम a प्लस 2d और यहाँ पे आएगा बेटा a प्लस 7d, ये बनेगा 4 टाइम a प्लस 8d इक्वल्स टू a प्लस 7d। इसको यहां भेज देते हैं और इसको यहां भेज देते हैं, तो यहां से देखो बेटा 3 टाइम a इक्वल्स टू 7d माइनस 8d, तो माइनस d आ गया, या फिर d का आंसर कितना आ गया -3a। ऐसे मैं इसको लिख लेता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। 20th टर्म मुझे पूछा गया कि 20th टर्म, अच्छा d a की वैल्यू थी ना मेरे पास, यहाँ पे डाल लेते हैं, तो d इक्वल्स टू -3, a इज द फर्स्ट टर्म, वो कितना है 2, तो d का आंसर आ जाएगा -6। ठीक है, अब चलते हैं बेटा 20th टर्म मतलब T20, क्या फॉर्मूला होगा Tn का, a प्लस n-1 बनेगा 19d, a की वैल्यू है 2 प्लस 19, d की वैल्यू बेटा -6। अब ये कितना आएगा 2
6 इंटू 9 54 होता है, कैरी 5 6 और 5 11 111 माइनस का, तो आंसर आ गया -112। तो ये T20 है, उसका आंसर क्या आ गया बेटा -112, और यही इस क्वेश्चन में मुझे पता करना था। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मुझे दे रखी है आर नीडेड टू गिव द सम -25। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या है बेटा कि मुझे इसमें n की वैल्यू पता लगानी है। अगर आपको ये पता चल जाता है बेटा क्वेश्चन में कि मुझे क्या फाइंड करना है, आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा और आसान हो जाता है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, फिर आप उसी में जाएंगे बेटा और उसी की तरफ भागेंगे और आपको फाइंड करके दिखाएंगे। सबसे पहले बेटा एपी क्या है वो लिख लेते हैं। एपी क्या है मेरा -6 -11/2, ये आ गया माइनस का 5 और सो ऑन चलता जा रहा है। ए इज द फर्स्ट टर्म, कितना है वो -6। डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -11/2, फिर बेटा माइनस और ये -6 है तो बन जाएगा प्लस का 6। एलसीएम लूंगा 6 2 12 -11 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब यहां देखो बेटा एस एन ये कितना है -25। फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, क्या होता है बेटा n/2, फिर क्या आएगा 2 टाइम ए प्लस n-1, यहाँ पे d और यहाँ आ गया -25 n/2 और यहाँ पे आ गया 2, a की वैल्यू कितनी है -6 प्लस n-1 और डिफरेंस कितना है 1/2 और यहाँ पे आ गया -25, ये बनेगा n/2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 12। अब देखो बेटा 1/2 जो है ना, 2 इस पूरे के नीचे लिख लेता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाए, इक्वल्स टू -25। ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को ऊपर वाले से करेंगे, नीचे वाले इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया सिंप्लीफाई। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं और मैं क्या करता हूँ ये 2 भी उठा के यहाँ भेज देता हूँ। 25 को 2 से करूंगा तो 50 होगा, यहाँ बचेगा n। अब ब्रैकेट में जब मैं एलसीएम लूंगा क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे माइनस का 24 प्लस n-1 डिवाइड में आ गया 2 और यहाँ पे बन गया माइनस का 50, ये बनेगा n। अब यहाँ देखो बेटा 24 और 1 25 हो गया तो बनेगा n-25, ये 2 भी उठा के यहाँ भेज देते हैं तो बनेगा माइनस का 100, मल्टीप्लाई करेंगे n तो बनेगा n² -25n, ये यहाँ पे ले आता हूं तो प्लस 100 इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा इनको हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है इसका 100 आ रहा है और बीच में है 25, तो 15 को 10 से करूंगा तो काम नहीं बनेगा, 20 और 5 है ना, तो ये बनेगा n² -20n -5n प्लस 100 और यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू 0। n ले लिया कॉमन तो बचेगा n-20, यहाँ भी n-20 और ये आ गया 0, बीच में आ गया माइनस का 5, ये बनेगा n-5 और बन गया n-20 और यहाँ पे आ गया 0, तो यहाँ से बेटा n की दो वैल्यू निकल के आई 5, 20 और यही मुझे इस क्वेश्चन में पता लगाना था। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और इसे मार्क भी कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्जाम में पूछा भी आता है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपने क्लास 10th की एपी में बुक में तो नहीं होगा लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखा भी होगा। सेम उसी तरीके से बेटा इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है अगर एक एपी में पीथ टर्म जो है मतलब टीपी वो कितना है 1/q, और जो क्यूथ टर्म है मतलब टी क्यू उसका आंसर है 1/p। तो मुझे बताना है कि जो सम है पी क्यू टर्म का वो ये आता है, इसको बाद में देखते हैं। अब देखो बेटा टीपी मतलब टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है ए प्लस n-1, अब पाओ में p है तो n की जगह p आएगा, p-1d और यहाँ पे आ गया 1/q, इसको रखेंगे फर्स्ट। यहां भी लगाएंगे तो आएगा बेटा a प्लस q-1 साथ में d और ये आ गया 1/p, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इनकी सब्ट्रैक्शन कर लेता हूं, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो बेटा साइन चेंज करने पड़ते हैं, ये वाला पोर्शन कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा p-1 d और माइनस q-1 साथ में d और यहाँ पे बेटा 1/q माइनस 1/p, d ले लेते हैं कॉमन तो ब्रैकेट में आएगा p-1, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस q
प्लस 1 और ये बनेगा ऊपर p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। अब आगे देखो बेटा, यहाँ पे 1 1 कैंसिल, तो d के साथ ब्रैकेट में आएगा p माइनस क्यू और यहाँ पे बनेगा p माइनस क्यू और डिवाइड में है आपका पी क्यू। ये सीधा सीधा कट जाएगा तो d का आंसर आएगा 1 अपॉन पी क्यू। ठीक है जी। अब d की वैल्यू डाल लेते हैं किसी इक्वेशन में। पुट d इक्वल्स टू 1 बाय पी क्यू इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट में डालेंगे तो क्या आएगी बेटा, a प्लस p माइनस 1, d के बदले में क्या आएगा 1 अपॉन पी क्यू और यहाँ पे आ गया 1 बाय क्यू। ये आ गया बेटा a प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो p माइनस 1 डिवाइड बाय पी क्यू, यहाँ पे 1 बाय क्यू। अब इसको उठा के यहाँ भेजेंगे तो a इक्वल्स टू 1 बाय क्यू माइनस p माइनस 1 और डिवाइड में आ गया पी क्यू। तो a इक्वल्स टू बेटा एलसीएम लूंगा, क्या आएगा पी क्यू, क्यू क्यू कैंसिल, बचेगा p, तो यहाँ पे आएगा माइनस p, ब्रैकेट खोलूंगा तो प्लस का 1, p भी कट जाएगा। तो आप देख सकते हो a का आंसर भी आ गया 1 बाय पी क्यू। a भी आ गया और मेरे पास d भी आ गया। अब मुझे सम फाइंड करना है pq टर्म का। ठीक है, तो एस पी क्यू, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, क्या होता है n बाई 2, अब n की जगह आता जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई 2, फिर आएगा 2 टाइम a प्लस पी क्यू माइनस 1 साथ में d। अभी बनेगा बेटा पी क्यू डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1 बाई पी क्यू प्लस ये आ गया पी क्यू माइनस 1 और d की वैल्यू भी कितनी है 1 बाय पी क्यू। ये बनेगा बेटा पी क्यू डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आएगा 2 बाय पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी क्यू। अब ये आएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई 2, पी क्यू ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 2 प्लस पी क्यू माइनस 1। अब ये कट जाएगा तो ये बनेगा बेटा 1 बाई 2 और ये 2 प्लस का है माइनस 1 तो प्लस का हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आएगा पी क्यू प्लस 1 और यही मुझे इस क्वेश्चन में बताना था बेटा, हैंस प्रूव। ठीक है, और एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ एन एपी इज 116। बेटा ये जो नंबर आपको दे रखा है ना, ये मुझे सम दे रखा है। क्वेश्चन कहता है कुछ नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो आंसर आता है 116, मतलब एस एन जो है वो है बेटा 116। लास्ट टर्म मुझे इसकी पता लगानी है और एपी मुझे दे रखा है। तो एपी क्या है बेटा, यहां देखिएगा 25 है, 22 है, 19 है, सो ऑन। फर्स्ट टर्म ए कितना है 25, डिफरेंस देखो कितना बेटा 22 माइनस 25 करूंगा, ये आएगा 22 माइनस 25 और आंसर आएगा -3। अब देखो बेटा ध्यान से करिएगा, डिफरेंस कभी कभी माइनस में भी आता है तो बच्चों को एरर हो जाता है, माइनस के प्लस लिख दो तो क्वेश्चन सारे का सारा गलत हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा एस एन कितना है 116। एस एन का फॉर्मूला n बाई 2, 2 टाइम a प्लस n माइनस 1, यहाँ पे d इक्वल्स टू 116। वैल्यूज डालेंगे बेटा, ये n बाई 2, यहाँ पे 2 आ गया, a के बदले में आ गया 25 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस आ गया आपके पास माइनस का 3 और यहाँ बनेगा 116। एक ऑप्शन है कि 2 यहाँ भेजूं और मल्टीप्लाई कर दूं, पर अभी मैं इतनी जल्दी करूंगा नहीं। थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का, क्या आएगा 50, यहाँ पे आ गया बेटा -3n और प्लस आ गया 3। ठीक है, अब कोई फायदा नहीं अंदर बेटा भेजने का क्योंकि ये तो कटेंगे नहीं। अब 2 को हम उधर ही भेज देते हैं 116। अगर यहाँ पे इवन नंबर होते तो 2 को मैं यहीं पे डिवाइड कर देता, कैलकुलेशन थोड़ी और छोटी हो जाती। तो ये आएगा n, ब्रैकेट में आएगा बेटा 53, ये आ गया 53 साथ में -3n और ये आ गया बेटा 116 का डबल करूंगा, ये आ गया 232, 2 3 और 2 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 53n माइनस 3n का स्क्वायर 232। ये सारा उठा के वहां भेज दें, माइनस प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, अब प्लस 232 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है 696। ठीक है, एक तरीका क्या है बेटा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करिए, दूसरा फैक्टर बनाइए।
जो आपको अच्छा लगता करिए। तो मुझे इसके फैक्टर बताओ बेटा क्या आएंगे, 3n² माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन क्या आएगा बेटा, 3n, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 8, यहां भी लिखेंगे n माइनस 8 और यहाँ पे बाहर क्या है -29 इक्वल्स टू 0। ये आएगा 3n माइनस 29 और ये आ गया n माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये आएगा 3n माइनस 29 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहां से n की वैल्यू 29/3 और n इक्वल्स टू 8, ये बेटा हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि पॉइंट में आ गया और जो पोजीशन होती है वो कभी पॉइंट में नहीं होती। जैसे आपके रोल नंबर होते हैं 1 2 3, कभी ऐसा थोड़ा होता है 2.5, सेम केस यहाँ पे भी है। तो n की वैल्यू 8 जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 8 है। और ये पूछा गया था कि लास्ट टर्म फाइंड करो, मतलब इसकी जो लास्ट टर्म है वो कौन सी है, 8th टर्म। जो लास्ट टर्म है वो कौन सी है बेटा, 8th टर्म, T8। T8 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, a प्लस 7d। अब ये आ गया T8 इक्वल्स टू a कितना है मेरे पास 25, ये आएगा बेटा 25 प्लस 7 और d कितना था माइनस का 3। तो T8 इक्वल्स टू 25 माइनस 21, तो T8 जो है वो आएगा आपके पास 4 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम टू n टर्म्स। मुझे क्या पता लगाना बेटा, सम टू n टर्म्स। इसका मतलब s का मतलब सम, जितनी भी टर्म्स है वो फॉर्म में लिखनी है, ये मुझे इसमें पता लगाना है। एपी का जिसकी केथ टर्म, अब देखो बेटा ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, केथ टर्म बोलो या nth टर्म एक ही बात है, n की जगह k लिख दिया, काम वही है। इसकी केथ टर्म मतलब t के वो कितना है 5k प्लस 1। तो सबसे पहले एपी बनाते हैं बेटा। अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दूं तो ये बनेगा बेटा t1 और ये बनेगा k की वैल्यू 1 है, 5 प्लस 1 6। k की वैल्यू अगर 2 लिख दूंगा तो यहाँ बनेगा t2, 10 प्लस 1 11। k की वैल्यू अगर मैं 3 लिख दूं तो बनेगा t3 इक्वल्स टू 15 और 1 16 और इस तरह से चलता जाएगा। एपी क्या बन गई मेरे पास 6 11 16 सो ऑन। फर्स्ट टर्म जो है बेटा वो 6 है, डिफरेंस आ गया आपके पास 5 का। एस एन आपको पता लगाना है बेटा, क्या फॉर्मूला रहता है n/2, 2 टाइम a प्लस n माइनस 1, साथ में आ गया d। अब चलते हैं यहाँ पे, एस एन, n तो मेरे पास है नहीं, n/2 जहां जहां n है बेटा वो वैसा ही रहेगा और ये आएगा 2 टाइम a की वैल्यू है 6 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस d वो कितना है 5, ये आ गया। अब ये बनेगा एस एन इक्वल्स टू n/2, ये बनेगा 12 प्लस 5n माइनस 5, तो बनेगा एस एन इक्वल्स टू n/2। 12 में से 5 गया तो क्या बनेगा बेटा 7, तो बनेगा 7 प्लस 5n और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, ये जो आपको गिवन है ये आपको बेटा यहाँ दे रखा है सम ऑफ n टर्म एस एन, ये कितना है pn प्लस qn का स्क्वायर है। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे हो गया, ये इस तरह से है। ठीक है, सम मुझे दे रखा है वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है और मुझे पता है d किसके बराबर होता है t2 माइनस t1। ठीक है, सबसे पहले बेटा n की वैल्यू में 1 डाल देता हूं तो ये बनेगा p प्लस q, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और s1 का मतलब एक टर्म का सम, वो आपका t1 ही होगा। अब डालते हैं बेटा 2 वैल्यू यहाँ पे n की, तो ये बनेगा 2 टाइम p प्लस 4 टाइम q। S2 मतलब दो टर्म ऐड किया t1 प्लस t2। ठीक है, इसके बदले में ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे आ गया 2p प्लस 4q। अब t1 मेरे पास है बेटा वो कितना है p प्लस q, यहाँ पे आएगा t2 और यहाँ पे 2p प्लस 4q। तो t2 जो है बेटा वो आ गया 2p प्लस 4q, ये सारा वहां भेजेंगे तो माइनस p माइनस q आ गया, तो t2 जो है उसका आंसर आ गया p प्लस 3 टाइम q।
ठीक है जी। अब चलते हैं कॉमन डिफरेंस डी, ये किसके बराबर होता है, T2 माइनस T1। तो D इक्वल्स टू T2 क्या आ गया आपका P प्लस 3Q माइनस T1, वो कितना है आपका P प्लस Q, ठीक है, ये आ गया P प्लस Q। तो D इक्वल्स टू P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q। तो D इक्वल्स टू, ये तो कट गया, 3Q में से एक गया तो बच गया 2 टाइम Q। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है और यही मुझे इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।